तो कल क्या पढ़े थे बताएंगे जरा। पाइवोट टेबल या पीवोट टेबल, दोनों में से जो भी आप बोल सकते हैं। पीवोट टेबल, ठीक है, समझ में आ चुका? कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर है? अच्छा, पीवोट टेबल पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसा डेटा नहीं है जो आप उसे नहीं देख सकते हैं। जो मन है वो देख सकते हैं। कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसको आप चाहते हैं तो नहीं देख सकते। बेसिकली इसका यूज किया जाता है, पता है क्यों? डेटा का एनालिटिक्स या फिर इनसाइट्स देखने के लिए। अच्छा, इनसाइट का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? इनसाइड नहीं बोले, इनसाइट। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज का एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखना, या फिर किसी चीज में से मुख्य मुख्य चीजों को या फिर जिस चीज को निकाल के आप देखना चाहते हैं उसको देखना, उसको बोलते हैं इनसाइट्स देखना। बहुत बार आपसे आपके इंस्टाग्राम पे भी देखिएगा इनसाइट्स दिखाता है। कोई पोस्ट डालोगे ना तो उसका इनसाइट्स दिखाता है। इनसाइट्स का मतलब उसके बारे में कि कितने लोग देखे, कितने देर तक देखे, कितना इंप्रेशन हुआ, कुछ कुछ इनसाइट्स दिखाता है। तो इनसाइट्स इसी को बोला जाता है। आप इन सब वर्ड्स को थोड़ा याद रखिए, बहुत काम आता है। इंग्लिश इसीलिए बोला जाता है ना, अगर थोड़ा तुम इंग्लिश जानते हो ना तो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, और इंग्लिश अगर नहीं जानते हो तो काम तुम्हारे लिए थोड़ा भारी रहता है। क्योंकि मान लो कोई तुमसे बोलेगा डेटा का इंसाइट निकालो, अब पता नहीं है कि इंसाइट का मतलब क्या है, और इंसाइट को कोई ना हिंदी में बता भी नहीं सकता कि क्या करें, इंसाइट को हिंदी में क्या बोले। तो कुछ चीज ऐसे होती है ना जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे आ रहे हो, आके जा रहे हो, बस पढ़ के बोलेंगे फॉर्मेलिटी बस पूरा कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है क्या कहने का चाह रहा है। लेकिन हम आप बोलेंगे औपचारिकता पूरा कर रहे हो, तो तुम कहोगे इसका क्या मतलब है। हालांकि औपचारिकता फॉर्मेलिटी का हिंदी होता है, बट समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, तो वही चीज है। ठीक है, समझ में आला? कोई दिक्कत है? आधे बार आ जा। चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का। अच्छा, पाइवोट टेबल पढ़े थे बस, कि पाइवोट शीट भी चार्ट भी पढ़ लिए थे? सिर्फ टेबल पढ़े थे, ठीक है। चार्ट चार्ट खाएंगे, चार्ट। चलिए सुनिए ध्यान से। देखो क्या है ना, अगर आपके पास डेटा है तो अगर आपको उस डेटा में से कोई भी रिजल्ट देखना है या फिर उसका इनसाइट देखना है तो आप पाइवोट टेबल का यूज कर पाते हैं या कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि डेटा में से जो रिजल्ट हमको शो हो रहा है वो ग्राफ के द्वारा भी शो हो, यानी टेबल में भी शो हो और ग्राफ में भी शो हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको? पाइवोट चार्ट को। क्योंकि पाइवोट चार्ट जो क्रिएट होता है वो पाइवोट टेबल के डेटा से ही क्रिएट होता है। तो जब तक पाइवोट टेबल का डेटा नहीं रहेगा तब तक चार्ट बनने वाला नहीं है। मतलब बेसिकली क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा में से जो रिजल्ट शो हो रहे हैं पाइवोट चार्ट में उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो। विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। कई बार बताएं, दृश्य का मतलब पिक्चर, पिक्चर का मतलब फोटो, फोटो का मतलब तस्वीर, तस्वीर का मतलब इमेज, इमेज का मतलब चित्र, चित्र का मतलब, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, और किस डेटा का? पाइवोट टेबल वाले डेटा का, यानी पाइवोट टेबल में जो रिजल्ट आया है वही डेटा आपको ग्राफ के रूप में दिखे, तो उसी के लिए आप पाइवोट चार्ट का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन पाइवोट चार्ट कब बनेगा? जब पाइवोट टेबल बनेगा। बिना उसके बन पाएगा? क्योंकि उसी से वो क्या है, कनेक्टेड है, तो ऐसे तो बनने वाला है नहीं। तो हम चलते हैं स्क्रीन से बाहर और आपको दिखाते हैं कैसे ये आप करना हुआ तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2023 वाले सेल को अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके डिलीट कर दे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या?
नहीं दिक्कत है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि पाइवट टेबल जिस डेटा से क्रिएट करना है उस टेबल के बीच में हम है, यानी उस डेटा के बीच में है। और हम कहां पे आएंगे, इंसर्ट टैब पे। कौन से ग्रुप में आएंगे, टेबल्स ग्रुप में। और यहाँ पे आपको पाइवट टेबल ऑप्शन के एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेना है क्या, फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज, यानी टेबल में से या रेंज में से क्या करना है, डेटा को लेना है। आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि डेटा का रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम उसी डेटा के अंदर अपना एक्टिव सेल को रखे हुए हैं। और ये पाइवट टेबल जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम एक नए वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम न्यू वर्कशीट लेंगे। हालांकि ये चीज ऑप्शन आपको पहले से पता होगा। अब जैसे ही आप न्यू वर्कशीट लेके ओके करेंगे तो करंट शीट के पहले एक शीट इंसर्ट होगा कि उसके बाद होगा, पहले करंट शीट के पहले होगा। ओके पे क्लिक किए तो यहाँ शीट 24 है, फिर पाइवट टेबल है, तो पाइवट टेबल पे रह के कर रहे हैं तो देखिए उसके पहले एक शीट 25 आ गया। अब यहां से हम चाहते हैं कि टेबल में जब अंदर रहेंगे तभी ये हमारा पाइवट टेबल का फील्ड दिखाई देगा, बाहर क्लिक कर देंगे तो नहीं आएगा। तो हम टेबल में हैं और टेबल में आने के बाद हम चाहते हैं कि कौन से नाम का व्यक्ति के द्वारा 2021 में कितना सेल हुआ, 2022 में कितना हुआ। तो ये तो टेबल बन रहा है लेकिन चार्ट नहीं बन रहा है और हमको मन कर रहा है किस चीज का, चार्ट का। तो कैसे बनेगा, सिंपल है कि आपको क्या करना है कि पाइवट टेबल एनालाइज टैब में आना है और यहां से आपको टूल्स ग्रुप में आना है और यहां से आपको पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, आप पाइवट बोलो पिवट बोलो, जो बोलना है सो बोलो, बातों का डिफरेंस वाइज तनिको ना, ठीक है। तो आप जैसे ही आएंगे पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछिएगा कि किस प्रकार का चार्ट हम इंसर्ट करें। हमको कॉलम चार्ट दे रहा है और इस कॉलम चार्ट में यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 डिजाइन है, यानी कॉलम में भी 7। फिर यहाँ पे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, ट्री मैप है, सनब्रस्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विक्सर, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा प्रकार से आपको अपने डेटा को विजुअलाइज करना है, यानी शो कराना है। और इसके बाद आप उसमें से कौन से कैटेगरी का लेना चाहते हैं आप उसको यहां से पिक करिए। हम सबसे आसान वाला लेते हैं, क्लस्टर कॉलम। स्टॉक ले, अभी रुको यार, लाइन बाय लाइन छरिया कह रहे हो। तो हम सबसे पहला ये वाला लिए। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा चार्ट इंसर्ट हो गया। अब हम चार्ट को थोड़ा इधर ड्रैग करके रख सकते हैं ऐसे, और किसी भी कोने से हम इसको पकड़ के इसको छोटा या इसको 12 कर सकते हैं, ठीक है, छोटा और 12 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो अभी हमारा चार्ट सेलेक्ट है कि टेबल सेलेक्ट है। तो जब चार्ट सेलेक्टेड है तो पाइवट टेबल टूल्स के अंदर हमको एक खुल रहा है फॉर्मेट टैब, एक खुल रहा है डिजाइन टैब और एक खुल रहा है पाइवट चार्ट एनालाइज टैब। लेकिन अगर हम टेबल के अंदर रखे हैं तो हमारा चार्ट है कि टेबल है। मक्खी भी आ जा रही है, सब मक्खी को मार देंगे पाप चढ़ जाएगा। अभी कुंभ नहाने जाना है अलगे, तो मार देंगे तो नहा लेंगे, खत्म हो जाएगा सब पाप। अभी पाइवट टेबल खुला हुआ है तो इसमें हमको खुल रहा है पाइवट टेबल एनालाइज टैब और डिजाइन टैब। लेकिन हमको चार्ट में चेंजेस करना है तो हम चार्ट को सेलेक्ट किए। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे अगर नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम अमन का, पहले ये समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखो पहले सम ऑफ 2021, सम ऑफ सेल 2021, सम ऑफ सेल 2022 डेटा दिख रहा है। और यहाँ पे अमन के सामने 2 बिल्डिंग दिख रहा है, एक ब्लू कलर का बिल्डिंग और एक रेड या मरून कलर का बिल्डिंग। अब जो ब्लू कलर का बिल्डिंग है ये यहाँ पे देखो किस चीज का, 21 का, और रेड वाला किसका। तो अमन का देखना है कि ये ब्लू वाला लगभग 6000 है और रेड वाला 7000 है। तो देखो 2021 में 6000, 2022 में। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपका 1000, 2000, 3000 ऐसे करके दिखेगा। अगर मान लो कि हम यहाँ पे अमन का 2022 में 1 लाख कर देते हैं। अच्छा पाइवट, जाहिर सी बात है पाइवट टेबल में थोड़े ना चेंज करेंगे, हम मेन डेटा पे आते हैं और यहाँ पे अमन है ना, अमन का 3000 है 21 में यहाँ पे, और अमन का 3000 है, 6000 है, और यहाँ पे 4000, 3000, 7000 है। तो 4000 के बाद हम 96,000 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब 96,000 करने के बाद हम पिछले शीट पे आ गए और यहाँ पे एनालाइज टैब पे आके और क्या कर दिए, रिफ्रेश। अब देखो ये अमाउंट चेंज हो गया ना, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 1 लाख हुआ। क्योंकि जितना यहाँ पे डेटा रहेगा ना उसके अनुसार आपका यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो बनते हैं ऑटोमेटिक।
कि किसमें ये शो करा पाएगा। अब ये सारे बिल्डिंग देखो छोटे छोटे हो गए, क्योंकि एक 1 लाख का शो कराना है तो 1 लाख के लिए यहाँ पे 1-1 हजार डिफरेंस करेगा तो बन तो नहीं पाएगा, तो ज्यादा ज्यादा नंबर का वो यहाँ पे शो करा दिया है। हालांकि हम क्या करते हैं, फिर से आते हैं और यहाँ पे जो हमारा था उसको हम 4000 के अलावा 3000 फिर कर देते हैं, और 3000 करके हम क्या करेंगे, 30,000 कर दिए, 3000 और इंटर कर, ओ गड़बड़ हो गया, Ctrl+Z इंटर, और यहाँ पे आते हैं और इसको 3000 कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इंटर। अब हम आते हैं पिछले शीट पे और यहाँ से हम पाइवट टेबल एनालाइज पे आके रिफ्रेश किए, देखो फिर से चेंज हो गया ना। तो जितना डेटा रहेगा नंबर उतना यहाँ पे आपके नंबर में डिफरेंस और बिल्डिंग खड़ा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर पूरा कलर फिल करें तो इसको सेलेक्ट किए और आएंगे फॉर्मेट टैब पे और यहाँ पे शेप फिल में आके कोई भी कलर लगा लेंगे। रंग 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 तुझे कौन सा पसंद, बोलो कैसा रंग, तो जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं और किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप अगर इस पे क्लिक करिएगा तो ये भी देखिए सेलेक्ट हुआ बिल्डिंग, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये सेलेक्ट होगा। देखो अब आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर अलग कलर फिल रहे तो फिल में आके इस बॉक्स के अंदर अलग कलर फिल कर लो। आप चाहते हैं कि ये बिल्डिंग का कलर अलग हो तो आप इसको सेलेक्ट करिए। अब इस पे आके मान लीजिए कि हम बिल्डिंग का कलर कोई और ले लेते हैं तो देखो चेंज हुआ। यानी यहाँ पे ना 3 लेवल पे सिलेक्शन होगा, पहला इसका, दूसरा इस, अब ये वैल्यूज सेलेक्ट है तो वैल्यूज में शेप नहीं है तो देखो नहीं फिल हो रहा है, लेकिन अगर इसको लिए तो शेप फिल है। और इसमें से 2022 को सेलेक्ट करो चाहे 2021 को करो, तो जरूरी नहीं कि स्टेप बाई स्टेप चेंज करेंगे, आप डायरेक्ट भी क्लिक कर लीजिए उस पे और उस पे से कोई अगर चेंज करना है तो कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग एक पे खूबसूरत अगर आप बनाना चाहते हैं तो खूबसूरत मतलब भभका हुआ एकदम, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा है? पहले ही ठीक था, कोई बात नहीं, अब आप अपना लगा लीजिए। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी का रिजेक्टेड भी किसी का ड्रीम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही वाला बात है। बाकी तुम किस बात पे सोच रहे हो तुम अपना समझ लेना, हम तो इधर बोल रहे हैं एक्सेल का जॉब पे। हम किस पे बोल रहे हैं? एक्सेल पे जो जॉब मिलता है उस पे बोल रहे हैं, बट तुम किसको समझ के हंस रहे हो, वो मुद्दा आपके और आपके दिमाग के बीच की है, क्या है कि नहीं? आगे बढ़े। तो ये क्या था आपका पाइवट चार्ट। लेकिन जैसे मान लो कि तुमको लगता है कि नहीं ये वाला नहीं लाना है, कोई और लाना है, तो और लाना है तो इधर देखिए आप आइए कौन से टैब पे, पाइवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे मिल रहा है क्या आपको डिजाइन, और उसके बगल में आपको क्या मिल रहा है फॉर्मेट। तो अगर चार्ट के टाइप को चेंज करना है ना तो आपको आना पड़ेगा डिजाइन टैब पे। किस टैब पे? क्योंकि डिजाइनिंग में क्या करना है, चेंजेस करना है। अच्छा डिजाइनिंग से याद आया कि यहाँ पे ना आपको चेंज कलर का ऑप्शन देता है, यहीं पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पे भी देखना आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो कोई लगाइएगा तो पूरा एक वाव बिजली लाइट वाला बन गया। कौन सा बन गया? खूबसूरत लग रहा है। क्या लग रहा है? खूबसूरत। ठीक है, तो यहां से लगा लीजिए। लेकिन अब चार्ट के डिजाइन को बदलते हैं हम लोग, क्योंकि एक प्रकार का हमेशा रखने से कोई फायदा नहीं है। समय के अनुसार क्या करते जाइए, हर चीज को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो टाइप है, क्या है, अब चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करिए। तो जब चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किए हैं तो ये आपका कस्टम कॉम्बिनेशन जो करंट में है वो दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से किस पे, कॉलम पे, और अब की बार हम ये लगाते हैं। अब ये लगा के हम एक बार समझाते हैं कि फर्क क्या। अब ये लगा के जैसे हम ओके किए तो उसी इफेक्ट से ये वाला लगा है। फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि हम तो सिर्फ तुम पे एक्सेल पे मरते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेल है 21 का और ये वाला है, तो अमन का 2021 में सेल कितना है, तो देखना ऑरेंज वाला 6000 तक है और 2022 में कितना है, तो यहां से 7000 चढ़ के गया तब 13000 तक पहुंचा है। मतलब पहले दिखाएगा 21 का, उसके ऊपर से फिर 0 से शुरू होगा किसका, 22 का। तो ऐसे होगा, लेकिन ये मजा क्योंकि उसको ऊपर समझ अच्छा लग रहा है। नहीं चेंज किया जाए तो फिर से किस, अच्छा इसमें सादा वाला लगा ले क्या, सादा सबका दादा, सादा सबका दादा। अब फिर यहाँ पे आते हैं चेंज चार्ट टाइप। अब ये भी आप लगा सकते हैं 3D में,
3D में शो हो रहा है, तो आप ये भी लगाना हुआ तो ये लगा सकते हैं, या फिर चेन चार्ट। अच्छा ये सब कॉलम ही अभी चल रहा है, किसमें चल रहा है, ये लगाइए, वाओ, कॉलम में चल रहा है, किसमें चल रहा है, लेकिन कॉलम से थोड़ा और बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, मतलब ये वाला वही बात हुआ कि फोचका में अलग अलग पानी भर के खा रहे हैं, कब वो इमली का, कब वो तेजपात का, कब वो धनिया का, कब वो पुदीना का। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक ही चीज है ना, बस अलग अलग चेंजेज है, लेकिन अब इसे थोड़ा कहाँ आते हैं अलग, अब फोचका से तो चाट पे आते हैं, हैं? हाँ? कह रहे वो पुनीत सुपरस्टार है, फोचका में नाली का पानी डाल के खाता है, वो फ्लेवर गजब। चलो देखो, बाप रे बाप, पैसे के लिए लोग यार क्या क्या कर दे रहे हैं। लाइक के लिए नहीं, लाइक नहीं मिला, गाली मिल रहा है उसको, भर भर पेट गाली मिल रहा है, लाइक मिल रहा है। देखो नहीं नहीं, मुद्दा ये नहीं करता है तुम फेमस किस चीज से हो रहे हो, मुद्दा ये करता है कि फेमस अच्छे चीज से हो रहे हो कि नहीं। फेमस बहुत सारे लोग हैं, फेमस बहुत सारे लोग हैं, आसाराम फेमस नहीं है, हैं? तो फेमस कौन किस चीज से हो रहा है मैटर ये करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फेमस सही चीज से हुई है तब सही है ना, गलत चीज से होगा तो क्या फायदा। देखो इधर एग्जाम्पल बहुत दे सकते हैं, तुम लगता है उसी को खाली देखते हो। यहाँ चेन चार्ट टाइप पे क्लिक किया, अब आते हैं हम यहाँ पे, और ये दिल की अच्छी है, दिल तुमको दिखाई दे रहा है। अब देखो हम लाइन पे हैं, अब देखिए इधर किस पे हम, अब लाइन पे ये है नॉर्मल, ये है थोड़ा सा स्टेक्ड, ये है थोड़ा सा 100% स्टेक्ड, ये है केंचुआ वाला, ये सब केंचुआ डिजाइन है, क्या है। तो ये लेके आप ओके पे क्लिक करिए। अब देखो समझाते हैं थोड़ा, देखो अमन का ये पॉइंट 6,000 पे, ये 7,000, यानी ये 6,000 7,000 है, लेकिन चंदन का यहाँ देखो ये कितने पे, 3,000 पे, और ये देखो कितने पे, लगभग 8500 पे, तो देखो 3,000 8500, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। हालांकि इसका आप चाहते हैं कि ये पॉइंट वाला लगा दे, ये वाला, तो ये लेके ओके कर दो, तो देखो पॉइंट पॉइंट भी शो हो रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का चार्ट लगाना चाहते हैं। आप पाई चार्ट भी यहां से लेके, अब इसमें से कौन सा लगे वो आप लेके ओके करो, तो ये दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2021 का ही दिख रहा है, देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक ही साल का इसमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब 2 साल इसमें दिखाए कैसे, तो सबका सब जगह अप्लाई नहीं होगा। फिलहाल हम कॉलम चार्ट पे लेकर क्या करते हैं, क्योंकि सबके अंदर 2 साल सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हर अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन से क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो यही कौन सा ऑप्शन है आपका, पाइवोट चार्ट ऑप्शन। तो यूज क्या होता है, पाइवोट टेबल के डेटा को अगर ग्राफ के रूप में देखना है तो उसी के लिए हम पाइवोट चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। और पाइवोट टेबल का यूज क्यों करते हैं, डेटा का इनसाइट्स देखने के लिए, या फिर डेटा में से किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट देखना है तो पाइवोट टेबल से हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये था पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट, नहीं चार्ट, ठीक है, ओके। क्या चीज, अच्छा ये यहाँ ये वाला, तो इसमें से पूछ रही हो, ये वाला। ये वही है जो स्टॉक में बिल्डिंग्स खड़े होते हैं उस प्रकार से, लेकिन इसमें देखो ये डेटा पे हाईलाइट ही नहीं है, देख रहा है, यू कांट क्रिएट दिस टाइप ऑफ चार्ट विद डेटा इनसाइड ए पाइवोट टेबल, प्लीज सेलेक्ट ए डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड द पाइवोट टेबल। अच्छा 1 मिनट, हमारा ये सेलेक्टेड है ना, हर जो है वो इफेक्ट यूज में नहीं आता है। और आपको बता दें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसका आप जब और अपर लेवल पे पढ़ते हैं ना तब फिर यूज जो है वो सीखते हैं, ठीक है। अभी ये मत सोचिए कि पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल इतना ही है, इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। हायर लेवल पे जाओगे तो एक एक ऑप्शन का भी क्या है, काम है। बट अभी अगर उतना बताएंगे कहोगे बुझाया कुछ नहीं, बताया इतना दिए। बात सही है कि गलत है, सही बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे, एक के दिन खूब ज्यादा किया दिया जाएगा खोआ मलाई, पेट झड़ जाएगा तुम्हारा। तो थोड़ा थोड़ा का आदत लगाओ, पचाने का क्षमता नहीं है, बात सही है। तो धीरे धीरे थोड़ा सिस्टम बरियार करो, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है चार्ट ऑप्शन,
यानी प्लेन चार्ट ऑप्शन, प्लेन चार्ट है। क्या है? अभी पाइवट चार्ट था लेकिन अभी प्लेन चार्ट है। देखो जी, नहीं है कि नहीं? ऊपर है देखो, वो तो ट्रेस प्रेसिडेंट है। हाँ वो है। पीछे पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटो, पीछे देखो, नीचे चार्ट ऑप्शन है, पाइवट चार्ट, उसके नीचे चार्ट है, देखो वहां दिख रहा है चार्ट, प्लेन चार्ट है, उसके नीचे प्लेन चार्ट है। अब समझो ये क्या होता है। देखो आप क्या सोचेंगे, आपके पास कोई डेटा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोले? अच्छा एक बात और बता दें कि अभी तो आप ये सीखे कि पाइवट चार्ट आप जब बना रहे हैं तो पहले आप पाइवट टेबल बना रहे हैं और उसके बाद आप क्या बना रहे हैं? पाइवट चार्ट बना रहे हैं। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट पाइवट चार्ट बना सकते हैं। तो पाइवट चार्ट अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो टेबल भी बनेगा और चार्ट भी बनेगा, क्योंकि बिना टेबल तो चार्ट बनने वाला है नहीं। कैसे? तो वो देखो, आप आ जाइए उस डेटा पे जिसका यूज करके आपको पाइवट चार्ट बनाना है, और आइए आप इंसर्ट टैब पे, यहां से चार्ट्स ग्रुप में आइए और पाइवट चार्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ से पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल है और यहाँ पे पाइवट चार्ट है। अगर यहाँ से पाइवट चार्ट पे आइए, डेटा सेलेक्ट है, नए वर्कशीट पे, यहाँ 25 के पहले एक इंसर्ट हो जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ पे डेटा आप लेते रहिए और देखिए नीचे क्या होता रहेगा, बनते रहेगा। और अगर आप इंसर्ट टैब पे आके, अगर और यहाँ से इंसर्ट टैब पे आके और यहाँ से पाइवट चार्ट पे आके पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल पे भी क्लिक करते हैं ना, तो भी क्या होता, सेम चीज देखो होगा। समझ में आ रहा है ना? तो पाइवट चार्ट का सब सीधे आप तब यूज करेंगे जब आप टेबल ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन अगर आप बिना बनाए यूज करेंगे तो दोनों क्या होगा, इंसर्ट होगा, टेबल भी बनेगा और चार्ट भी बनेगा, तो वहां से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने सवाल या फिर आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपके पास डेटा है ना, उस डेटा का पहले टेबल में रिजल्ट शो हो, तो उसके लिए पाइवट टेबल। दूसरा कंडीशन होगा कि डेटा में से जो रिजल्ट हम टेबल में देख रहे हैं वो भी दिखे और उसके साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो, तो किसका यूज करेंगे? पाइवट चार्ट का, जिसमें टेबल भी और चार्ट भी। लेकिन एक काम यहाँ पे और भी सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या हो, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, टेबल में डेटा शो नहीं करे, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑप्शन, प्लेन चार्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे? तो आइए छोटा डेटा पे दिखाएंगे कि समझने में आपके लिए क्या हो, आसान हो। क्या हो? आसान हो। देखो इधर आपके पास ये डेटा है ना, आप इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? किसी को बताइएगा मत, ठीक है। और उसके बाद आप आइए कौन से टैब में, इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट करना है, चार्ट्स ग्रुप में, और यहाँ पे ये कॉलम चार्ट है। अब इस कॉलम चार्ट में से कौन सा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। यानी जो आप समझे पाइवट चार्ट में, वही सेम चार्ट टाइप आपको कहां मिलता है? प्लेन चार्ट में। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे टेबल में से डेटा नहीं आएगा, जो डेटा सेलेक्टेड है वहीं से क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से ये वाला लेना है तो ये वाले पे क्लिक करिए, हो गया, बस काम खत्म। अब इसको छोटा करना है तो इसको क्या कर दीजिए, छोटा करके कहीं रख दीजिए। अब डेटा में जैसे चेंजेस करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, 4000 है, हम 5000 कर दिए और एंटर किए, देखो बिल्डिंग बढ़ गया। हम यहाँ 6000 के जगह 10,000 कर दिए, देखो बिल्डिंग बढ़ गया, हो जाएगा। चेंज करना है, चार्ट को सेलेक्ट रखिए, चार्ट डिजाइन में आइए, चेंज चार्ट टाइप पे आ जाइए, यहां से इफेक्ट लगाना है, रंग बिरंगा इफेक्ट है, जिस पे क्लिक करिएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। क्या लगता है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यही है। फॉर्मेट में आके आप यहाँ से शेप फिल में आके इसके अंदर कोई कलर भर सकते हैं। बाप रे बाप, उल्टी आई मन हो गया, जल्दी बदलो, उल्टी हुए हाल है। इसमें से कोई, ठीक है, लड़की सबका पसंद करिए करिए खाली होता है, बाहर से जिंदगी में करिया मिल रहा है। भगवान सही में है? लाल मतलब समझते हो?
उल्टी ऐसे हो रहा है। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे, करिया करिया, क्या ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? प्लेन चार्ट या फिर चार्ट ऑप्शन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसी के साथ पाइवट चार्ट पढ़ें और चार्ट पढ़ें। अगला ऑप्शन होगा ट्रेस परसेंट, और बाकी सारे धीरे धीरे ऑप्शन हम लोग समझेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।